Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Practical Geometry Triangles, Chapter number 13. Review exercise 13. Question number 2. Take the correct answer. Part 1. A triangle having all the three sides congruent is called dash triangle. A. Scalene. B. Right triangle. C. Equilateral. D. Isosceles. Triangle having all the sides congruent means same. एक ट्राइंगल है, लेट सपोज हमारे पास उसकी तीनों साइड सेम है, तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा? इस कॉल्ड डैश ट्राइंगल. वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स सेम होती हैं. अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. सी इज द करेक्ट आंसर. इक्विलेटरल ट्राइंगल. पार्ट 2. A quadrilateral having each angle equal to 90 degrees and all sides are congruent is called dash. A. Parallelogram. B. Rectangle. C. Trapezium. And D. Square. एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, हैविंग ईच एंगल, और उसका हर एंगल 90 डिग्रीज का है, और एंड ऑल दी साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, और उसकी सारी साइड्स कॉन्ग्रेंट यानी कि सेम है. सारी साइड्स कहाँ पे सेम होती हैं? स्क्वेयर में. स्क्वेयर में सारी साइड्स सेम होती हैं. रेक्टेंगल में दो अपोजिट साइड्स सेम होती हैं, लेकिन स्क्वेयर में ऑल द साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं यानी कि सेम होती हैं, और एंगल 90 डिग्रीज का होता है. अच्छा, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्रीज का एंगल होता है, लेकिन दो अपोजिट साइड्स सेम होती हैं. इसी तरह दो अपोजिट साइड्स सेम होती हैं. तो स्क्वेयर में ऑल द साइड्स सेम होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती हैं. यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर. क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड स्क्वेयर. डी स्क्वेयर. डी इज द करेक्ट आंसर. Part 3. The medians of a triangle are dash. Collinear, congruent, C. concurrent, and D. parallel. Medians of a triangle are एक दूसरे के क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, कंकरेंट होते हैं, या पैरेलल होते हैं. मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कंकरेंट होते हैं एक दूसरे के, यानी कि एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं. लेट सपोज मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, उसके तीनों मीडियंस ड्रॉ कर दिए. तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यानी कि कंकरेंट हैं. ये सेंटर में मीट कर रहे हैं, कंकरेंट. सी इज द करेक्ट आंसर. कंकरेंट. सी इज द करेक्ट आंसर. Part 4. The dash altitudes of an equilateral triangle are congruent. A. 2. B. 3. C. 4. D. None. The dash altitudes of an equilateral triangle are congruent. कितने altitudes equilateral triangle के congruent होंगे यानी कि सेम होंगे? 3. Part B is the correct answer. The 3 altitudes of an equilateral triangle की बात कर रहे हैं, यानी कि triangle की तीनों sides same है, are congruent. कौन कौन से एल्टीट्यूड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट होंगे यानी कि सेम होंगे? तीनों एल्टीट्यूड्स सेम होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर. 3. The 3 altitudes of an equilateral triangle are congruent. Part 5. The diagonals of a rectangle dash each other. लेट सपोज हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसके डायगोनल्स बनाएंगे, तो वो बाइसेक्ट. ए बाइसेक्ट, बी ट्राइसेक्ट, सी बाइसेक्ट एट राइट एंगल, डी नन ऑफ दीज. अगर हम लेट सपोज एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और उसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. लेट सपोज ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ये हमने इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए, ये दो डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. A is the correct answer. Bisect each other. The diagonals of a rectangle bisect each other. Part 6. The dash of a triangle cut each other in the ratio 2:1.
ऑप्शन ए एल्टीट्यूड, बी एंगल बाइसेक्टर, सी राइट बाइसेक्टर्स, डी मीडियंस. द डैश ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो 2:1, यानी कि 2:1 के रेशियो पे द डैश ऑफ अ ट्राइंगल कौन से मीडियन कट करेगा, या एल्टीट्यूड, या राइट बाइसेक्टर, या एंगल बाइसेक्टर, क्या चीज ट्राइंगल को कट करेगी 2:1 के रेशियो पे? मीडियंस. लेट सपोज हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और इसके हमने मीडियंस ड्रॉ कर लिए, 3 मीडियंस ड्रॉ कर लिए हमने. द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो 2:1. 2:1 के रेशियो पे ट्राइंगल को कट करते हैं. लाइक ये हमने एक मीडियन ड्रॉ किया, ये 2:1, ये एक मीडियन है, ये भी, ये साइड 2 की और ये 1, 2:1. इसी तरह ये एक मीडियन हमने ड्रॉ कर लिया, ये 2:1, ये साइड 2 की है और ये 1 की, 2:1. तो the medians of D is the correct answer. The medians of a triangle cut each other in the ratio 2:1. The medians of a triangle cut each other in the ratio 2:1. D is the correct answer. Part 7. If each angle on the base of an isosceles triangle is 45, then the measures of the third angle is option A 30, B 60, C 90, D 120. If each angle on the base of an isosceles triangle is 45, let's suppose हम isosceles triangle draw करते हैं, उसकी base से जो दो angles बन रहे हैं 45 degrees के, तो then the measures of the third angle is, अगर let's suppose हम एक triangle लेते हैं तो triangle की तीनों angles का जो sum है वो 180 degrees के equal होता है. अब दो angles अगर 45 के होंगे, 45 plus 45 which is equal to 90 degrees, तो last angle कितनी डिग्रीज का होना चाहिए? वो 90 डिग्रीज का होना चाहिए. तो सी इज द करेक्ट आंसर, 90. 90 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. लेट सपोज हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, दो एंगल्स अगर 45 के होंगे, इफ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 45, बेस पे दो एंगल्स 45 के हैं, 45 के, तो इन दोनों का सम 45 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और 90 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 180. इनके ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो इक्वल होता है 180 डिग्रीज के. तो जो रिमेनिंग एंगल हमारे पास बचा वो 90 डिग्रीज का होना चाहिए, ताकि वो तीनों का जो सम है वो 180 डिग्रीज के इक्वल हो जाए. पार्ट 8. इफ द three medians of a triangle are congruent, then the triangle is dash. Option A right angled, B equilateral, C isosceles, D acute angled. If the medians of a triangle are congruent, अगर medians congruent means same होंगे, अगर medians same होंगे ट्राइंगल के, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा? वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि इक्विलेटरल में तीनों साइड सेम होती हैं. जब तीनों साइड्स ट्राइंगल की सेम होंगी तो मीडियंस भी सेम बनेंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, तो वो इक्विलेटरल, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, इक्विलेटरल ट्राइंगल. Equilateral, then the triangle is equilateral. Part 9. If two dash of a triangle are congruent, then the triangle will be isosceles. Option A altitudes, B medians, C right bisectors, D sides. If two dash of a triangle are congruent, अगर कोई दो ट्राइंगल की डैश ऑफ आर कॉन्ग्रेंट यानी कि सेम होंगी, देन द ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस. आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा. आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स सेम होती हैं, तो यहाँ पे टू साइड्स होना चाहिए. इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, अगर ट्राइंगल की दो साइड्स कॉन्ग्रेंट होंगी यानी कि सेम होंगी, तो वो ट्राइंगल फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा. Sides side. Option D is the correct answer. If two sides of a triangle are congruent. If two sides of a triangle are congruent, then the triangle will be isosceles. Isosceles triangle में दो sides same होती हैं, sides होगा. Option D is the correct answer. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया.
अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।